भी ऐसे ही आराम से, मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मुझे रिश्ता आया तो हमने कहा ठीक है भाई ओके कर दिया, तो वो लोग पिंडी में थे, तो जब ओके कर दिया तो पिंडी में थे, ठीक है ना, तो अब शादी कैसे होगी, ठीक है ना, वो तो पिंडी में थे तो शादी कैसे होगी, तो इतना तकल्लुफ तो करना पड़ा कि मुझे पिंडी जाना। तो मेरी वालदा चली गई पिंडी मेरे साथ, और मेरे भाई भावलपुर में थे, भाई और भाभी वो भावलपुर से ही पहुंच गए वहाँ पे, मैं वालदा के साथ पिंडी पहुंच गया। वहीं मस्जिद में किसी मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया, हम जहाज से वापस आ गए कराची, मैं मेरी वालदा और हमारी अहलिया वापस आ गए, ये हो गई शादी हमारी। कोई पटाखा भी जो शबरात का होता है ना वो भी नहीं फूटा। अच्छा, जब शादी हो गए वापस आ गए तो मैं जुमेरात को बयान किया करता था अपनी मस्जिद में, तो वो जुमेरात को मैं फिर नागा हो गया, क्योंकि मैं शादी में, अपनी शादी में गया हुआ था मैं, मेरे कई बयानात नागे अपनी शादी की वजह से हुए हैं। लोगों के तो नागे होते हैं ना, आज हजरत साहब फलां की शादी में गए हुए हैं, हमारे जो नागे होते हैं वो अपनी शादी में गया हुआ होता हूँ मैं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, तो मैं उस दफ़ा भी अपनी शादी में गया हुआ था, तो वो मेरी पहली शादी थी। तो मैं जब वापस आया हूँ तो अब कुछ लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब कल आप थे नहीं, जुमेरात में हम आए बयान में थे नहीं, मैंने कहा मेरी शादी थी, तो कह रहे परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे। तो ये क्या हो गया, परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे, तो मैंने कहा क्या कहाँ घूमता फिर मैं, आप बताओ, जिसकी शादी होने वाली होती है उसको कहाँ घूमना चाहिए क्या करे यार, कह रहे कुछ भी नहीं यार, तो बस ऐसे ही गए हो, मैं हो गई हमारी। तो अब बताओ कोई एंटरटेनमेंट लाइफ में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं यार, ये किस किस्म की शादी है यार। लेकिन इस किस्म की शादी कई दफा हो सकती है हकीकत बता दूं आपको मैं, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, ये उन लोगों को मुहैया नहीं है जो इस किस्म की शादी नहीं करते। एक दफा में तो धूम धड़का पटाखे दूल्हे आ रहे हैं जनाब, उसके गले में हार डाले जा रहे हैं और लिफाफे आ रहे हैं उसके, सारा वलीमे का खर्चा हमने, फिर मैंने वलीमा किया वो भी सादगी से किया, वलीमे में हमने लिफाफों पर पहले पाबंदी लगा दी, किसी को लिफाफा लाने की इजाजत नहीं, अपने खर्चे पे करेंगे हम जो भी होगा, वो सादगी से किया, वो भी कोई ज्यादा धूम धड़का नहीं था। तो वो वलीमा आप हॉल में भी कर सकते हो, गलत नहीं, अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो आप जरा अच्छे तरीके से कर लो। तो अब क्या हुआ कि जब लोग आए हैं तो वो भी हैरान हो रहे हैं यार ये किस किस्म का हिसाब किताब चल रहा है, तो लिफाफों पर भी हमने पाबंदी लगा दी, कोई लिफाफा लाने की। अच्छा पाबंदी लगाओ तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके भी नहीं आया, यानी इसका मतलब लोगों के जहन में पहले से होता है कि यार ये जान छुड़ाओ लिफाफों से। तो वलीमा में दूल्हा वलीमे के सारे पैसे क्या कर लेता है, लिफाफों में रिकवर हो जाते हैं। तो इस पे बड़ा खुश होता है कि मौलवियों की शादी देखो कितनी सादा से, एक 5 रुपए भी नहीं मिले, ना कोई पटाखा फूटा, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई हल्ला गल्ला हुआ, तो इनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी मौलवी के पास बैठो तुम्हें बताएगा भाई सादगी में जो फायदे हैं वो इन अय्याशियों में नहीं है। तो जब आप एक शादी इस तरह से करोगे तो बस एक ही होगी वो, अब दोबारा खत्म, क्योंकि उसमें इतना बर्बाद हो गए थे ना आप उसमें और वो 2-3 दिन की इंटरटेनमेंट है, धूम धड़का हो गया, उसमें फिर जो आगे मसाइल होते हैं, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, वो कजनें आपस में नाच रहे हैं, डांस कर रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी बैठे हुए हैं। देखो लोग कहते हैं इसमें है क्या, कोई खुदा ना ख्वास्ता हम कोई गलत नीयत से तो नहीं देख रहे, देखो इन चीजों के साइड इफेक्ट फौरी नहीं होते। मैं नहीं कह रहा कि जो ऐसे मिस गैदरिंग में डांस हुआ है तो कोई किसी ने जाके किसी लड़की को पकड़ लिया वहां जाके ना कोई गलत कर रहा है उसके साथ, कुछ भी नहीं होता। हया आहिस्ता आहिस्ता खत्म, हया खत्म होने से पता है क्या होता है, ये जो आपकी नई जनरेशन है ना ये अपने बड़ों से बदतमीज बन जाती है, क्योंकि हया आपको रोकती है बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने से, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करने से, बहन को रोकती है भाई के सामने थोड़ा सा रिजर्व रह के रहे वो तमीज से बात। लेकिन जिस बहन ने भाई के सामने डांस कर लिया, अब आप उससे ये उम्मीदें ना लगाओ कि वो भाई को रिस्पेक्ट देगी, भाईजान आप काइंडली आइए बैठिए, ना ना ना, वो जब डांस कर लिया उसने तो भाई वो कहेगी जितनी मैं हूं उतने ही यहां पे, कोई हमको एक दूसरे पर हक नहीं है, तमीज से चलना है चलो वरना शट अप, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। फिर वो जो जज्बे है ना, भाई जो बहनों के लिए जान दे दिया करता, उसको जनाब उसके लिए निछावर कर दी अपनी जिंदगी, यार इसकी हिफाजत करनी है, इस पे पैसा खर्च करना है, ये अगर बेवा हो गई तो कोई बात नहीं मेरे घर में, ये सब चीजें कहीं खत्म, अकपल जिंदगी, आप अपनी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये होता है यहां आके। हर गुनाह के एक जहरीले असरात हैं जो फौरी तौर पर नहीं नजर आते। गोरे से यही तो गलती हुई है, उसने कहा जो लिबरल लोग यही तो गलती करते हैं, कह रहे क्या हो गया, गाना सुनता है तो क्या हो गया, गाना सुनने से क्या हो गया, डांस करने से, जो डांस मांस आजकल हो रहे हैं इनमें होता क्या है, जब आपकी हया निकलेगी तो अब इसके फिर आगे जाके साइड इफेक्ट बहुत खत्म। माँ बाप कहते हैं हमारी बेटियां हमारे कंट्रोल में नहीं, भाई कंट्रोल में कैसे हैं, जब एक लड़की अपने वालिद के सामने डांस कर रही है तो बाप का मुकद्दस रिश्ता और हया वया खत्म। अब वो नहीं होगा कि वो अब आप अपनी बच्चियों को आदी बनाओ, बाप को देख के सर पे दुपट्टा ले लिया करें, वो तो देखो आपका कितना एहतराम करेगी, आपकी बात मानेगी, आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगी, और ये चीज तरक्की में रुकावट नहीं बनेगी। अगर जवान लड़की अपने अब्बा को देख के थोड़ा सा सर पे चादर ले लेती है, ये चादर नहीं लेती, थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है कि भाई अब्बा आ रहे हैं, थोड़ा सा गले में दुपट्टा ले लो, तो क्या इससे तरक्की का क्या ताल्लुक है भाई?
یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جو جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبا کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے, تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خام خام ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا, سمجھ رہے ہیں نا.